नाउ स्टूडेंट्स वी विल स्टडी अबाउट गैल्वेनाइजेशन कि भाई ये गैल्वेनाइजेशन होता क्या है। देखिए गैल्वेनाइजेशन के बारे में, इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक तरह का प्रोसेस है कि जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं। एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक, उसकी कोटिंग की जाती है ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स। सो गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग टू स्टील और आयरन। मतलब हम अपने स्टील के आर्टिकल्स के ऊपर या आयरन के आर्टिकल्स के ऊपर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक जो लेयर जिंक की कोटिंग की जाती है उनके ऊपर, जिससे कि टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग, उनको रस्ट होने से बचाया जा सके। मतलब उनको जंग ना लगे और उनकी रस्टिंग ना हो। और इसका जो मोस्ट कॉमन मेथड है इज द हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग। मतलब जनरली इसमें जो हम यूज करते हैं मेथड, तो वो रहता है हमारा हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग, इन विच पार्ट्स आर सबमर्ज्ड इन अ बाथ ऑफ अ मोल्टन हॉट जिंक। इस मेथड में, हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग में, हम क्या करते हैं, जिस भी पार्ट को हमें गैल्वेनाइज करना होता है, अब वो पार्ट आपका चाहे स्टील रोड हो सकता है, इट मे बी द स्टील रोड, तो उस स्टील रोड को, या फिर आप कह सकते हो कोई आयरन की रोड हो, तो उस आर्टिकल को हम क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं इन मोल्टन हॉट जिंक में। मोल्टन हॉट जिंक में जब हम उसको डाल देते हैं, तो वो जो मोल्टन हॉट जिंक है, तो उसकी कोटिंग हो जाती है किसके ऊपर, स्टील रोड के ऊपर और आयरन रोड के ऊपर। और वो जो कोटिंग होती है, इट प्रोटेक्ट, वो एक तरह की प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, वो उसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द फर्दर कोरोजन, प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फर्दर कोरोजन। नाउ स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम रस्टिंग ऑफ आयरन की। देखिए आयरन के केस में जब भी कोरोजन होता है तब हम उसको नाम देते हैं रस्टिंग का। सो हियर वी हैव रस्टिंग इज अ प्रोसेस। रस्टिंग हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें आयरन, लाइक आयरन की बकेट भी हो सकती है, अलमीरा भी हो सकती है, विंडो भी हो सकती है, विंडो पेन्स में आपने देखा होगा कभी, केप्ट एक्सपोज्ड टू द मॉइस्ट एयर। जब भी हमारे आयरन की कोई भी आर्टिकल, उसको आप अगर एक्सपोज करेंगे मॉइस्ट एयर में, मॉइस्ट एयर मीन्स एयर प्लस मॉइस्चर या एयर प्लस वाटर वेपर्स, एंड तो ये जो होंगी, मतलब वो जो आर्टिकल होगा, अब आयरन का जो भी आर्टिकल होगा, चाहे वो बकेट हो, चाहे वो अलमीरा हो, चाहे वो विंडो हो, इट विल गेट कवर्ड विद अ ब्राउन लेयर ऑफ अ मिक्सचर। उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाएगी ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। और वो जो लेयर होगी वो क्यों आई, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड। उसके ऊपर एक लेयर आई किसकी, ऑक्साइड की, फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड की लेयर की वजह से वो ब्राउन कलर आया, और जिसको हमने बोला रस्ट, विच इज नोन एज रस्ट, और हिंदी में जिसको आप जंग भी बोलते हैं। हेयर अगर हम केमिस्ट्री में इसकी केमिकल रिएक्शन देखें, सो हेयर वी हैव आयरन Fe। Fe की रिएक्शन जब हमने ऑक्सीजन के साथ की, व्हेन इट इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन प्लस वाटर। अब वाटर जरूरी नहीं है ये वाटर सिंपल फॉर्म में हो, ये आपका मॉइस्चर फॉर्म में भी वाटर हो सकता है। सो हेयर द फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3, मतलब हमारे पास क्या बना, Fe2O3 प्लस FeOH होल थ्राइस, इट मीन्स ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड,
हमारे पास आयरन की ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड फॉर्म बन रही है, और इसी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड फॉर्म को हमने क्या बोला, रस्ट. इट इज बेसिकली नोन एज रस्ट. हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ आयरन नेल्स. दीज आर सम आयरन नेल्स. अब देखिए, क्योंकि ये आयरन नेल्स लगभग कुछ टाइम तक ओपनली कहीं पर रखी रही होंगी, जिस वजह से जो इनके सरफेस है, इनका जो सरफेस है, ये इनके ऊपर एक कवरिंग हो गई है किसकी, ब्राउन कलर की. तो सरफेस इज कवर्ड विद ब्राउन कलर रस्ट. ब्राउन कलर्ड रस्ट. और ये जो ब्राउन कलर की जो रस्टिंग है, ये किस वजह से है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, कि यहां पर हमारा आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बना है. ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स. Here the second point, thus the slow conversion of the iron into a mixture of Fe2O3, which is a ferric oxide, and FeOH whole thrice, which is ferric hydroxide, by the atmospheric oxygen in the presence of moisture is known as rusting. So इसी conversion को, मतलब conversion of आयरन की conversion किस में, फेरिक ऑक्साइड में या फिर फेरिक हाइड्रोक्साइड में, और जिसकी वजह से ये हुई क्यों, बाय द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के एक्शन की वजह से, और जिसमें हमारे पास मॉइस्चर का भी एक बहुत बड़ा रोल है. तो इसी कंप्लीट प्रोसेस को, स्लो कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रस्टिंग. हियर we have some conditions which are necessary for rusting. The first is the presence of the oxygen or air. The second one is the presence of the water or moisture, and the third is the presence of acids or dissolved salts, जिनको हम dissolved salts आपके पास उनको catalyzers भी बोल सकते हैं. एक्चुअल में कुछ देखिए, ये जो एसिड्स हैं और सॉल्ट्स हैं, अब जरूरी नहीं ना हर केस में हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन या वाटर और मॉइस्चर के साथ ही रस्टिंग होगी. कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है, देखिए रस्टिंग जनरली है क्या, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड की लेयर बननी है. अब अगर वो एसिड के साथ भी बन सकती है, और वो डिजोल्व सोल्ट्स के साथ भी बन सकती है. और इसमें हमने उनको क्या लिखा, एसिड और डिजोल्व सोल्ट्स के केस में जब रस्टिंग होती है, तो इस केस में ये रस्टिंग का जो प्रोसेस होता है ये फास्ट होता है. ये फास्ट क्यों होता है, क्योंकि जो एसिड्स होते हैं ये जनरली एक तरह से, जो कैटलाइजर्स के बारे में आपने बात सुनी होगी, जो ये कैटलिस्ट होते हैं, तो ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं. सो इसी वजह से एसिड्स के केस में या डिजोल्व सॉल्ट्स के केस में जो रिएक्शन होती है हमारे पास, ये बहुत जल्दी हो जाती है.